नवंबर को केरल स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी तिरुवनंतपुरम की विधानसभा में एक ऐसी घोषणा हुई जो पूरे देश को चौंका गई। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऐलान किया कि हमारा राज्य अब अत्यधिक गरीबी से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार का दावा है कि केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां कोई परिवार बुनियादी जरूरतों के बिना नहीं जी रहा। लेकिन इस घोषणा के बाद विपक्ष ने इस घोषणा को ही सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन मुख्य बात तो ये कि क्या वाकई केरल अत्यधिक गरीबी से पूरी तरह मुक्त भारत का पहला राज्य बना है और ये हुआ कैसे है। सबसे पहले समझिए अत्यधिक गरीबी क्या है। विश्व बैंक की जून 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी की रोजाना कमाई $3 यानी करीब 257 रुपए से कम है तो वो अत्यधिक गरीबी की जद में है। पहले ये सीमा $2.15 थी। अच्छी खबर ये है कि भारत ने पिछले 11 सालों में 26.9 करोड़ लोगों को इस गरीबी से बाहर निकाला। 2011-12 में देश की गरीबी दर 27% थी, जो 2022-23 तक गिरकर महज 5.3% रह गई। ग्रामीण इलाकों में ये 2.8% और शहरों में 1.1% हो गई। लेकिन केरल ने तो इसे 0 कर दिया और यही है इस घोषणा की सबसे अहम बात। चलिए समझिए ये संभव कैसे हुआ। दरअसल 2021 में सत्ता संभालते ही पिनराई सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना या EPAP लॉन्च की। ये चुनावी वादे का हिस्सा था। राज्य भर के 14 जिलों में 1300 सर्वे टीमों ने घर घर जाकर 1 लाख से ज्यादा लोगों की तलाश की। ग्राम सभाओं, मोबाइल ऐप और फोकस ग्रुप से सत्यापन किया गया। नतीजा 64,000 से ज्यादा कमजोर परिवार चुने गए, ज्यादातर ग्रामीण, अकेले रहने वाले, बीमार या बेघर। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके सरकार ने मानवीय गरिमा का पैमाना अपनाया। मतलब सिर्फ पैसे नहीं, भोजन, स्वास्थ्य, घर और सम्मान, इन सभी बातों पर फोकस किया गया। चलिए मुख्य कदम की बात करती हूँ, जैसे रोजाना भोजन, स्वास्थ्य हो गया, घर हो गया या फिर दस्तावेज या इसके अलावा रोजगार। ये सभी ऐसे चीजें थी जो इसमें शामिल की गई। इसके अलावा 73,000 माइक्रो प्लान्स बनाए गए जो हर परिवार की अलग जरूरत के हिसाब से बने। कोट्टायम जिले से शुरू होकर ये पूरे राज्य में फैला। सख्त ऑडिट और सामाजिक निगरानी से हर पैसा ट्रैक किया गया। लेकिन इस घोषणा का विपक्ष ने सत्र का बहिष्कार कर दिया। नेता VD सतीशन ने कहा, मुख्यमंत्री का बयान नियम 300 का उल्लंघन है, ये शुद्ध धोखाधड़ी है। और जैसे ही सत्र शुरू हुआ, विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए। लेकिन CM विजयन ने पलटवार किया। विपक्ष जब धोखा कहता है तो शायद उन्हें अपनी पुरानी गलतियों की याद आ रही है। हम वही कहते हैं जो करते हैं और ये हमने कर दिखाया। इसी विषय पर 25 अक्टूबर को ही X पर CM ने ये ट्वीट किया था और इसके बाद विधानसभा में औपचारिक ऐलान हो गया। केरल की ये कामयाबी कोई नई नहीं है। 100% साक्षरता, पहला डिजिटल राज्य, पूर्ण विद्युतीकरण, ये सभी कामयाबी देश के अन्य राज्यों से केरल राज्य को हमेशा आगे रखी। अब सरकार सतत निगरानी का प्लान बना रही है ताकि कोई भी परिवार फिर पीछे नजर न आए। CM ने ये भी कहा कि ये नया केरल का मील का पत्थर है सामाजिक न्याय की दिशा में। तो अगर केरल का ये दावा सच है तो ये वाकई अपने आप में मिसाल है। इसे अन्य राज्यों को भी सीखना चाहिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।